लीक्स मामले में बड़ा अपडेट है। बाड़मेर में लाखों रुपए में ये पेपर बिका था। खबर ये भी आ रही है कि 10 से 12 लाख रुपए में रीट का एक पेपर बेचा गया था। ठेकेदार भजनलाल अभ्यर्थियों का गारंटर बना था। बाड़मेर में एसओजी की दबिश लगातार जारी है। 100 से ज्यादा अभ्यर्थी अंडरग्राउंड हो गए हैं। एसओजी ने एक वकील के घर भी दबिश दी है। बड़ी खबर है, टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक वकील के घर भी दबिश दी गई है। अब इस मामले में शक इस पर भी है और बताया जा रहा है 10 से 12 लाख में इस पेपर की कीमत तय की गई थी। 10 से 12 लाख में पेपर बिका था। रीट का पेपर कई अभ्यर्थियों तक पहुंचा था। अब ये सबसे बड़ी मुश्किल कि इन अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंचा जाए। गांव-गांव तक ये पेपर पहुंच गया था। बड़ी खबर एक और, बाड़मेर में गांव-गांव तक ये पेपर पहुंचा। शहर से लेकर चलता हुआ ये पेपर गांवों तक पहुंच गया। भजनलाल के करीबी मनोज की तलाश भी अब जारी है। वकील मनोज विश्नोई की तलाश की जा रही है। परीक्षा से पहले दर्जनों डोंगल खरीदे गए थे। बाड़मेर में किराए के मकानों में नकल रैकेट चला था। देखिए, पूरा सोची समझी साजिश के तहत तैयारी की गई थी। इस पेपर के लिए, नकल के लिए डोंगल खरीदे गए। मकानों में नकल रैकेट चलाए गए। कई मकान किराए पे ले लिए गए। उन मकानों में बैठकर ये अभ्यर्थी नकल की उसमें थे। एक और बड़ी खबर है, रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी की टीम ने बाड़मेर के डबल ए श्रेणी कॉन्ट्रैक्टर और चौहटन विधायक के नजदीकी भजनलाल विश्नोई और अभ्यर्थी सोहनी देवी विश्नोई को गिरफ्तार किया है। रीट पेपर आउट मामले में रामकृपाल द्वारा दिए गए बयानों के बाद एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भजनलाल ने अपनी भतीजी सोहनी देवी के लिए पेपर खरीदा था और परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर भजनलाल को मिल गया था। 2 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद एसओजी ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कॉन्ट्रैक्टर भजनलाल के खाते से लेन देन का भी खुलासा किया है। एसओजी को बाड़मेर से 2 और लोगों को उठाने के इनपुट मिले हैं। फिलहाल एसओजी बाड़मेर में और भी दबिश देकर अन्य आरोपियों पर शिकंजा कस सकती है। प्रेमदान मेरे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और महेश दाधी जयपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। महेश, एसओजी दबिश दे रही है, कानो कान खबर तक नहीं लगती है जिम्मेदारों को, लेकिन महेश ये खबर देखिए, किराए के मकानों में नकल रैकेट चल रहा था, तैयारी करवाई गई थी इस पेपर की और किसी को कानो कान भनक तक नहीं मिली। कहाँ थी इनपुट एजेंसियां, कहाँ थे जिम्मेदार लोग, कुछ पता नहीं चला और फिर पल्ला झाड़ रहे हैं सब। में माफ कीजिए, जिस तरह का रीट परीक्षा में जो नकल का जो तमाम मामला सामने आया है, पेपर लीक का जो प्रकरण सामने है, उस मामले को देखते हुए एसओजी लगातार दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों से जो इनपुट मिल रहा है और जिन गिरफ्तारियां हुई है और उनसे जो पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, वहां तय तक पहुंचने की जो कोशिश है वो एसओजी की यहाँ पर लगातार जारी है। इसी वजह से अलग अलग, भले बाड़मेर की बात करते हैं या फिर पहले भी जालौर और सवाई माधोपुर, अलग अलग जगहों पर जो दबिश दी थी, वहां से जो भी जानकारियां सामने आ रही है, इसके मुताबिक जो पेपर लीक की जो कड़ियां खुल रही है, उससे एक बात तो ये स्पष्ट होती कि देखिए, पेपर जो है वो कई लोगों तक पहुंचा था। इस बात में जो है ये कोई शक नहीं सामने आता, क्योंकि खुद एसओजी ये बात स्वीकार कर रही है। अब रही बात पेपर लीक होने के बाद में इसे रद्द करने की या फिर नहीं करने की, ये जो संशय है वो उन अभ्यर्थियों के सामने भी बना हुआ है जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं या जिन्हें उम्मीद है कि वे मेरिट में आ रहे हैं और मेहनत के बाद में आ रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के साथ भी ये परेशानी बनी हुई है। तो साथ में जो बाकी के परीक्षार्थी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, वे लगातार पेपर को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। तो इसी पशुपेश और इसी असमंजस में सरकार भी है, शिक्षा विभाग भी है कि क्या करना है। लेकिन देखिए, कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात साफ कही थी कि पेपर को रद्द करने के कारण एक बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। लेकिन एक सुझाव यहाँ पर सरकार को यह भी मिला है कि इसे एक पात्रता परीक्षा करार देकर के एक परीक्षा दोबारा से कराई जा सकती है, जो कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है 3rd ग्रेड की 32,000 पदों का, वो ना होकर के एक परीक्षा और करवा ली जाए। तो अभी ये जो कवायद पूरी चल रही है, इसमें कई सारे तथ्य और आना बाकी हैं। जब तक कि पूरी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम नहीं दे दी जाती, तभी तक कुछ कह पाना भी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसओजी जो है वो लगातार इस मामले में अपनी कार्रवाइयां कर रही है, दबिश दे रही है और अलग अलग जगहों से जिस तरह के
जो बदमाश हैं उनके काले कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं। मसलन भले ही रामकृपाल मीणा का भी आपने देखा कि कल ही उनके जो अतिक्रमण था वो नेस्त नाबूद किया गया था। और इसी तरह से अलग अलग जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो गिरोह हैं, जो गैंग हैं, उनको यहाँ पर उनका पर्दाफाश यहाँ किया जा रहा है। और ये जो नजीर यहाँ पर पेश हो रही है एसओजी की कार्रवाई की, वो लगातार इसी तरह से जो कि बाकी पेपरों में भी गड़बड़ियां रहती हैं उनमें भी कमोबेश देखने को मिले। प्रेमदान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बाड़मेर से। प्रेमदान, भजनलाल विश्नोई, सोहनी देवी विश्नोई ने गिरफ्तार किया गया और भजनलाल तो चौहटन विधायक का नजदीकी बताया जा रहा है। कुछ बड़े नाम भी आने की और संभावना है अभी? में सफेद पोस्ट में नाम इसका दर्ज है और सबसे बड़ी बात यह कि इसके कई नेताओं से और कई अधिकारियों से इसकी बहुत ही नजदीकियां हैं। ऐसे में इससे इनकार किया जाना संभव नहीं है कि कोई कुछ और नाम, बड़े नाम आने की संभावना नहीं हो। लेकिन एसओजी बहुत ही इस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। गहनता से पूछताछ के बाद में इसके जो करीबी वकील है मनोज का नाम कहीं न कहीं सामने आया। एसओजी के पास में जो इनपुट आया है उसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। वो मनोज का क्या रोल था प्रेमदान? देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि मनोज डोंगल खरीदने वालों में से था और मनोज की भी कोई रिश्तेदार जिनके पास पेपर पहुंचा था, तो ये बाड़मेर में किसी किराए के मकान में इन्होंने इस पूरी गैंग का संचालन किया गया था। तो ऐसे में उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि एसओजी कल भी उसके घर पहुंची थी लेकिन वो गायब है घर से, अभी तक एसओजी की पकड़ में नहीं आया है। तो जब तक मनोज नहीं पकड़ा जाए तब तक इस पूरे नेक्सस का उसका खुलासा नहीं हो सकता कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस किस अभ्यर्थी तक ये पेपर पहुंचा था और मनोज के जरिए भी कहां कहां पहुंचा। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फेल्योर है इनपुट एजेंसियों का। विधायक का नजदीकी भजनलाल विश्नोई, वकील मनोज, ये सैकड़ों की संख्या में डोंगल खरीदते हैं, किराए पर मकान लेते हैं, पेपर की तैयारियां करवाते हैं, वहां पर नकल के लिए तैयारियां करवाते हैं, वहां पर वो कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगती है। फेल्योर है। देखिए, फेल्यूर तो साफ तौर से है क्योंकि अपने आप में इतना सफेद पोस्ट इसने ये गारंटर बना है पैसे के लेन देन के, क्योंकि इसका जो काम है वो बहुत बड़े लेवल पे है, करोड़ों का काम चलता था। तो जिन अभ्यर्थियों के ऊपर अविश्वास का जो दायरा था उसमें तमाम जानकारी के लिए महेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़ी ही सूझबूझ के साथ एसओजी आगे बढ़ रही है। हर एक आरोपी के तक शिकंजा कसने की कोशिश एसओजी की है और इसी कड़ी में एसओजी ने चौहटन विधायक के करीबी भजनलाल विश्नोई और सोहनी देवी विश्नोई को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी है सोहनी देवी विश्नोई, जिसके लिए भजनलाल ने की भतीजी है सोहनी देवी, जिसके लिए पेपर खरीदा था। अब इनसे पूछताछ के बाद एसओजी आगे कदम बढ़ाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। एयरपोर्ट सुरक्षा में सीआईएसएफ की 22वीं वर्षगांठ, जयपुर में विशेष आयोजन, बाइक रैली भी निकाली जाएगी इसे लेकर। साल 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जिम्मेदारी संभाली थी और अब जयपुर एयरपोर्ट पर इसे लेकर विशेष आयोजन। इस समारोह के ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें और हमारा मार्गदर्शन कर हमें प्रेरित करें। आज के मुख्य अतिथि श्री बीएल सोनी आईपीएस, माननीय महानिदेशक एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान पुलिस, वाईपी सिंह कमांडेंट जयपुर एयरपोर्ट, श्री विष्णु मोहन झा चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, श्री प्रहलाद कृष्णैया डीसीपी ईस्ट जयपुर और हमारे माननीय इनवाइटीज, हमारे सीआईएसएफ के बल सदस्य, एयरलाइंस के मेंबर्स, सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे इस एयरपोर्ट का 22 साल पूरा हुआ है और ये पहला एयरपोर्ट इंडक्शन हुआ था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं 1992 में जब मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन किया था तो लिबरलाइजेशन का जमाना था, वो पहला लिबरलाइजेशन का बजट आया था उस समय, और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह, लिबरलाइजेशन का बजट आया था और पब्लिक सेक्टर्स जहां हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी उनके हेल्थ अच्छे नहीं थे, सभी जगह प्रॉफिट में नहीं चल रहा था और ये सरकार का प्लान था कि सबको डिसइन्वेस्ट किया जाएगा।
तो वैसे समय पे हम लोगों को भी लग रहा था कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन CISF रहेगा या ना रहेगा, या हो सकता है कि दूसरे किसी फोर्स में मर्ज हो जाए। और इसी समय होते होते 1999 में यही प्रोसेस चल रहा था। श्री त्रिनाथ मिश्रा हमारे डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, मैं उस समय दिल्ली में ही था, और उस समय कांधार हाईजैक का इंसिडेंट हुआ। Though it was an unfortunate incident, sir, but it was a blessing in disguise for CISF. It became a blessing in disguise, और भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा इन्फॉर्म होगी और सारी सुरक्षा CISF करेगी। और भी कई भारत सरकार ने डिसाइड किया कि जहां पे स्टैटिक सुरक्षा है, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा है, ऐसी सुरक्षा दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं करेगी। CRPF विल बी इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ITBP बॉर्डर्स पे रहेंगे, और इनके आगे बाकी जो भी सुरक्षा का दायित्व भारत। और बड़ी खबर जालोर से, मासूम दरिंदगी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मासूम की हालत अब नाजुक बताई जा रही है। सब जोधपुर रेफर किया गया उसे। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, जालोर दरिंदगी मामला, मासूम को रेफर किया गया। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर, बच्ची से दरिंदगी के मामले। श्याम विश्नोई मेरे सहयोगी जालोर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। श्याम, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने, क्या अपडेट पूरे मामले पर? देखिए सुमित, जालौर जिले में जिस तरीके से जिला मुख्यालय से कुछ दूर एक गांव में जिस तरीके से 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में बच्ची का इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया, तो वहीं जालौर पुलिस ने पूरी तरीके से कमान संभालते हुए जो आरोपी था उसको हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन जी है। सर, किस तरीके से ये आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया और कैसे क्या घटना रही है? जैसे कि कल कोतवाली थाने में देर शाम हमारे पास एक खबर आई और रिपोर्ट आई कि 4 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। मामला संवेदनशील होने से अलग अलग टीमों का गठन किया गया और जल्द ही मुलजिम को दस्तयाब कर लिया। बच्ची जो है वो अभी स्टेबल है और हालत उसकी बिल्कुल ठीक है, और प्रिकॉशनरी नोट पे उसे जोधपुर भेजा गया है ताकि एक बार और दोबारा चेकअप हो सके। सर, ये पुलिस को कब इत्तला मिली थी और ये जो आरोपी है ये मासूम बच्ची के कोई रिश्ते में भी लगता है? पुलिस को ये जो रिपोर्ट आई थी ये देर शाम आई थी, और जैसा कि अभी तक अनुसंधान में आया है कि जो मुलजिम है वो इनके दूर का रिश्तेदार है। सर, क्या लगता है इस तरीके से जो बच्ची की हालत है वो किस तरीके से है? क्योंकि आप और जिला कलेक्टर देर रात तक यहाँ अस्पताल में थे और उसके बाद बच्ची को रेफर कर दिया गया था, क्या कहेंगे? बच्ची की हेल्थ जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। दूसरी बात करें सर, जिस तरीके से ये दूर का रिश्तेदार है, ऐसे में मासूम बच्चियों के साथ प्रदेश स्तर की बात की रहे तो इस तरीके की दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं, तो एक सामाजिक स्तर पर भी अपन सोचे तो किस तरीके से इन चीजों पर लगाम लगाने को लेकर जो सामाजिक स्तर से भी सुधार की आवश्यकता है? देखिए, राजस्थान पुलिस, जालौर पुलिस पूरी तरीके से संवेदनशील है इन मामलों को लेकर के, और पूरी एक्टिवनेस के साथ जैसी ऐसी कोई बात आती है तो तुरंत एक्ट करते हुए उस पर कार्रवाई की जाती है। देखिए सुमित, निश्चित तौर से प्रदेश की बात करें या जालौर की बात करें तो जिला पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है, और जालौर पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर से आश्वस्त किया है कि जालौर जिले में इस तरीके की दोबारा घटनाएं नहीं हो। ऐसे को लेकर इन जो भी आरोपी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर भी सख्त है, और निश्चित तौर से जालौर में जिस तरीके से मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में जालौर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जी सुमित। शाम, एक बार ये पूरा मामला, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार अगर आप बता सकें पूरा मामला, कौन था ये आरोपी? बता रहे थे आपकी कोई रिश्तेदार है, जान पहचान का ही है, कौन था ये आरोपी और किस तरह से इसने इस वारदात को अंजाम दिया, पूरा मामला?
देखिए सुमित, पुलिस की ओर से बताया गया कि ये आरोपी है दूर का जो मासूम बच्ची है उसका मामा लगता है, और पूरे प्रकरण को लेकर ये बच्ची घर में खेल रही थी। इस दौरान जो ये जो आरोपी है इसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, और इसको लेकर जब बच्ची चलाई तो उसके परिजन है वो स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके गए, और वहां पर डॉक्टरों की और अन्य लोगों की ओर से जो है उनको रेफर कर दिया गया जालौर के जिला मुख्यालय के राजकीय अस्पताल में। वहां पर बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पूरे प्रकरण को लेकर जालौर पुलिस अधीक्षक व जालौर जिला कलेक्टर नम्रता वैष्णव ने पूरी तरीके से कमान संभाल रखी और देर रात तक यहां पर पहुंची, और मामले को लेकर जैसे ही ये जो प्रकरण आया और उसको लेकर जालौर कोतवाली पुलिस ने भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। और आनंद फानंद में जालौर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर टीमें गठित की और टीमें गठित करके आरोपी की तलाश शुरू की। तो देर रात तक ये आरोपी है ये देबावास गांव से जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गया, और पुलिस फिलहाल कोतवाली पुलिस में थाने में रखा गया और वहां पर उसे पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित तौर से चलिए ऐसी ही एक और ये खबर जालौर से है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बच्ची की हालत नाजुक है, जोधपुर रेफर किया गया है। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, और बताया जा रहा है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो बच्ची का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने घर में घुसा, बच्ची को अकेला देखा, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और ऐसी ही एक और वारदात दौसा में, दौसा से खबर है। दौसा के लालसोट में गैंग रेप की वारदात। लालसोट थाने में गैंग रेप का मामला दर्ज कराया। गांव के ही 2 लोगों पर रेप का आरोप है। मारपीट के बाद गैंग रेप का आरोप लगाया गया है। जांच में लालसोट थाना पुलिस जुट गई है। पुलिस पीड़िता का मेडिकल अब करवाएगी। बड़ी खबर दौसा से लालसोट से, दौसा के लालसोट से बड़ी खबर इस वक्त की। गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया गया है। थाने में अब पुलिस मामले की जांच करेगी और पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई जाएगी। बड़ी खबर लालसोट थाने में गैंग रेप का मामला दर्ज। 2 लोगों पर, गांव के ही 2 लोगों पर रेप का आरोप लगाया गया है। अब लालसोट थाना पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है पहले मारपीट की महिला के साथ और उसके बाद गैंग रेप किया गया। पुलिस अब पीड़िता का मेडिकल करवाएगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है दौसा से गैंग रेप का मामला दर्ज। आशीष शर्मा मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या मामला है पूरा? खबर नहीं, दौसा में दरिंदगी कर दो ना वहां। आशीष, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आशीष, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, ये बीती रात लालसोट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि करीब 4 दिन पहले वह उसके ही गांव के 2 जो लोग हैं उन्होंने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पहले उसके साथ मारपीट की गई है, मारपीट के बाद में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और जो 2 आरोपी जो एफआईआर में नाम लिखे गए हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। एक आरोपी का नाम बनवारी लाल मीणा बताया जा रहा है, वही दूसरा आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं लिखा है। ऐसे में पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और इसके अलावा जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराने के लिए अब लालसोट थाना पुलिस लालसोट अस्पताल में लेकर पहुंची है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जैसे ही पीड़िता के बयान और एफआईआर के आधार पर अब पुलिस आगे की जांच कर रही है और उसके बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जी सुमित, इनकी एक आप बता रहे हैं, एक का नाम पता चला है, क्या इनके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई इन दोनों आरोपियों के बारे में? बिल्कुल, जो पीड़िता जिस गांव की रहने वाली है उसी गांव के ये आरोपी हैं। ऐसे में गांव के ही आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अब जो दोनों आरोपी हैं उस गांव से फरार हो चुके हैं। पुलिस ने रात को भी उनके गांव में दबिश दी थी, लेकिन पुलिस को आरोपी नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस अब जो पीड़िता है उसका मेडिकल करवा रही है। उसके बाद में जो आरोपियों के जो ठिकाने हैं वहां पर उन आरोपियों की तलाश की जा रही है ताकि उनसे पूछताछ हो सके और यदि इस तरह की घटना सच पाई जाती है तो पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी। बताया जा रहा है महिला के साथ मारपीट भी की गई। क्या उस वक्त पर जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उस वक्त पर महिला अकेली थी? किस जगह की ये वारदात है? पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि वो घर पे अकेली थी उस समय और उसी समय गांव के जो दो लोग थे वो उसके घर में घुसे, पहले उसके साथ मारपीट की और जो मारपीट करने के बाद उसके साथ दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो मारपीट के बाद गैंगरेप का आरोप, महिला घर में अकेली थी और
बताया, मामला दर्ज करवाया है। गांव के ही 2 लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रीट पर सियासत हिट। सभा हर रोक दफा